अस्सलाम वालेकुम। जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो ग्राफ थ्योरी का बहुत ही मेन टॉपिक है जिसका नाम है रिज़ॉल्विंग सेट। रिज़ॉल्विंग सेट की डेफिनेशन पर जाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल पे लेके जाता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह समझ आएगी कि रिज़ॉल्विंग सेट है क्या। पेपर में जो क्वेश्चन आता है आपको कोई ग्राफ दिया गया होता है, आपने उसका रिज़ॉल्विंग सेट फाइंड करना होता है। ये हमारे पास एक ग्राफ है, एक साइकिल बनाया हुआ है मैंने। अब हमने इसका रिज़ॉल्विंग सेट फाइंड करना है। पहले तो आप एक वर्टिक्स कोई भी एक वर्टिक्स सेलेक्ट कर लें। मैंने फ़र्ज़ के लिए V1 सेलेक्ट कर लिया। V1 का आप तमाम से डिस्टेंस देखना है। V1 का V2 के साथ, V6, V5, V4, V3 के साथ। अब ये डिस्टेंस सेम नहीं आना चाहिए, लेकिन जब हम एक वर्टिक्स से करेंगे तो ये पॉसिबल है कि डिस्टेंस सेम आ जाता है। एक से नहीं हम इसको रिजोल्व कर सकते क्योंकि V1 का V6 के साथ डिस्टेंस भी 1 है, V2 के साथ डिस्टेंस भी 1 है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आती है, हम इसको 2 के साथ चेक करते हैं। जब हम 2 के साथ चेक करते हैं तो आप V1 और V2 लेट मैंने ये 2 वर्टिक्स उठा लिए। अब इन 2 वर्टिक्स का मैंने अब इनके खुद के साथ और बाकी तमाम वर्टिक्स के साथ डिस्टेंस फाइंड करना है। ये V1 है, V1 का V1 के साथ डिस्टेंस 0 है। V1 अब V2 V1 का V2 के साथ डिस्टेंस है 1। जो 2 वर्टिक्स आपने सेलेक्ट कर लिए है ना, उनका अपने साथ और बाकी तमाम वर्टिक्स के साथ आपने डिस्टेंस चेक करना है। अब ये मैंने चेक कर लिए हैं कि V1 का अपने साथ 0 है, V1 का V2 के साथ 1 है। अब V2 का V1 के साथ 1 है, V2 का अपने साथ 0। इसी तरह V3 का V1 के साथ 2 है और अपने साथ V2 के साथ 1 है। V4 का V1 के साथ। हाँ, इसमें एक चीज़ देखनी होती है कि जो आपने डिस्टेंस लेना है ना, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है। अब ये देखें V5 है। अब V5 का मैंने V1 से डिस्टेंस चेक करना, तो ये 1 और 2 एक डिस्टेंस तो अब ये बन रहा है। दूसरा डिस्टेंस है 1 2 3 4। अब मैं कौन सा लिखूँ? तो फिर हमें यही बात है कि हमने इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चेक करने हैं। इसी तरह मैंने V6 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लिया। अब लेने के बाद आप देख सकते हैं कि कोई भी 2 डिस्टेंस आपस में सेम नहीं है। देख लें, कोई भी डिस्टेंस सेम नहीं है। तो ये इसका आ गया रिजॉल्विंग सेट, जिसका V1 और V2। अब रिजॉल्विंग सेट की जो तादाद होती है उसको आप मीट्रिक डिमेंशन कहते हैं। इसमें तो ये ऐसा हो गया कि पहले 2 पे डिस्टेंस सेम नहीं आया। हो सकता है कि अगर मैं V1 और V6 में अगर उठा लेता तो उनका डिस्टेंस शायद सेम आ जाता। कोई भी 2 डिस्टेंस इन सारों के किसी 2 के सेम आ जाते। फिर वो आपने चेक करना होता है। आप हर एक एक उठाएंगे, इस V1 का V5 ये दो उठा लिए, या V2 V4 उठा लिए, V3 V6। अब मुख्तलिफ कम्बिनेशन उठाएंगे और डिस्टेंस चेक करेंगे। या ये तो बाई चांस आ जाता है कि पहली बार आपका डिस्टेंस सेम नहीं आता, तो वो तो गुड लक होगी आपकी, बाकी आपको चेक करना पड़ेगा। ये रिजॉल्विंग सेट V1 और V2 आ गया। अब रिजॉल्विंग सेट की जो तादाद है ना, उसको आप मीट्रिक डिमेंशन कहते हैं। अब ये आपको डेफिनेशन अच्छी तरह समझ आएगी। ये रिजॉल्विंग सेट है क्या? डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिसेस के दरमियान ये डिस्टेंस है। अब ये मीट्रिक डिमेंशन क्या है? द मिनिमम कार्डिनलिटी या वर्टिसेस ऑफ ए रिजॉल्विंग सेट। अब ये 3 से भी रिजॉल्व हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, लेकिन रिजॉल्विंग सेट में आता है, वो आता है मिनिमम वर्टिसेस के साथ आपने इसको रिजॉल्व करना होता है। इसी को रिजॉल्विंग सेट कहते हैं और इसकी तादाद को मीट्रिक डिमेंशन कहते हैं। अब ये तो एक इवन साइकिल का था, एक सिंपल ग्राफ था, लेकिन जो एग्ज़ाम में आते हैं वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ आते हैं। ये देखें, ये देख कितने ग्राफ बनाया गया है। अब इसके 15 वर्टिसेस हैं। इसको तो आप चेक करना बड़ा मुश्किल काम होगा पेपर में। अगर आ जाए तो 1 घंटा लग जाएगा इसको चेक करते करते। तो इसमें ना इसकी जो टिप आती, आपको मैं टिप बता देता हूँ। इसमें कंसेप्ट चलता है, कंसेप्ट ऑफ ट्विन्स। पहले तो अब आपको ट्विन्स के बारे में पता होना चाहिए कि ट्विन्स होते क्या हैं। अगर इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ आ जाता है, अगर हमारे पास कोई 2 वर्टिसेस हैं, इफ़ 2 वर्टिसेस हैव सेम लेंथ एंड देयर ओपन और क्लोज नेबरहुड आर सेम, देन द 2 वर्टिसेस आर सेड टू बी ट्विन्स। मतलब कि अगर कोई भी 2 वर्टिसेस को आप कब कहेंगे ट्विन्स? जुड़वा। 2 वर्टिसेस आपस में जुड़वा कब होते हैं? अगर उनकी लेंथ भी सेम हो और उनके ओपन या क्लोज नेबरहुड भी सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ।
फ़र्ज़ करें ये मैंने एक सिंपल सा ग्राफ बना लिया है। अब इस वर्टिक्स का नाम मैं रखता हूँ, ये V1 वर्टिक्स है, ये V2 वर्टिक्स है, ये V3 वर्टिक्स है। अब ये जो V1, अब देखें V3 का ओपन नेबरहुड क्या है, V2। V1 का ओपन नेबरहुड भी V2 ही है। ओपन नेबरहुड या हो जाए या क्लोज, क्लोज में क्या होता है कि V3 को खुद भी इंक्लूड आप कर लें। देखें अगर मैं कहता हूँ कि V3 के जो क्लोज नेबरहुड हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो फिर V3 वो खुद भी आ जाएगा और V2 तो है। V1 इसके क्लोज नेबरहुड कौन कौन से हैं, V1 खुद भी आ जाएगा और V2 भी आ जाएगा। क्लोज में क्या होता है कि वो वाला वर्टेक्स खुद भी इंक्लूड हो जाता है लेकिन ओपन में नहीं होता। अब ये देखें तो यहाँ से ये हो गया, आपको क्लोज नेबरहुड और ओपन नेबरहुड के बारे में पता चल गया। अब ये ग्राफ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है, इसको आप वो उस तरह चेक नहीं कर सकते कि आप कोई से 2 उठाएं फिर 3 उठाएं फिर 4 उठाएं। ये देखें, अब ये देखें वर्टिक्स, अब देखें ट्विंस का कंसेप्ट, ये 3 वर्टिक्स हैं V1 V2 और V3। आपको चेक करना है कि ये ट्विंस है कि नहीं। अब ये देखें V2, V1 का ओपन नेबरहुड क्या है, V2। आप ओपन नेबरहुड चेक कर लें या क्लोज नेबरहुड चेक कर लें, मैं ओपन ही कर रहा हूँ, वो सिंपल है। V1 का ओपन नेबरहुड V2, V3 का ओपन नेबरहुड V2, तो फिर V1 और V3 आपस में क्या हुए, ट्विंस। इसी तरह ये देखें V6 के V6 V5 का ओपन नेबरहुड भी V6 है, V12 का भी V6 है, V4 का भी V6 है, तो V5 12 और 4 ये आपस में ट्विंस हैं। इसी तरह ये चेक करें V8 और V13 इनका ओपन नेबरहुड 9 है, तो ये आपस में ट्विंस हो गए। तो 8 और 12 3 और 1 12 4 और 5। इसी तरह ये देखें V14 का ओपन नेबरहुड है V15, V16 का है V15, तो ये V14 और V16 आपस में ट्विंस हो गए। ये आपस आगे मैंने लिख लिए हैं ओपन नेबरहुड, ये मैंने आपको बता दिए हैं कि ओपन नेबरहुड V1 का V4 का। देखें V1 और V3, V5 V4 V12 V13 V8 V14 और V6 ये आपस में ट्विंस हैं। अब ये ग्राफ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन जब आपने ट्विंस का कंसेप्ट देखा तो वो आपको बहुत आसान लगेगा। अब ये देखो जितने भी ट्विंस हैं ना, ये ट्विंस है, ये ट्विंस है, ये ट्विंस है और ये ट्विंस है, आपने इनमें से ना एक एक वर्टिक्स एक एक को उठा लें। इधर से मैं V1 उठाता हूँ, V5 उठाता हूँ, V13 उठाता हूँ, V14 उठाता हूँ। ये मैंने 4 वर्टिक्स उठा लिए। अब इनका बाकी तमाम के साथ और अपने साथ डिस्टेंस चेक करेंगे तो वो मुख्तलिफ आ जाएगा इस ग्राफ में आ जाता है। अगर आप V13 V4 मुख्तलिफ कम्बिनेशन उठा सकते हैं लेकिन हर एक में से लाजमी उठाना है। V1 V5 V13 V14 को जो मैंने उठाया ना तो उसका वो रिजोल्विंग सेट बन गया है, वो मैंने चेक किया है, इधर मैंने लिख दिया कि इसका रिजोल्विंग सेट है। अब रिजोल्विंग सेट की जो तादाद है उसको हम मीट्रिक डिमेंशन कहते हैं। कुछ ग्राफ जो ये भी कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ था लेकिन अगर कुछ ग्राफ आप देखें कि आपने सारे ट्विंस का एक एक उठा लिया 1 5 13 14 वर्टेक्स उठा लिए लेकिन फिर भी वो ग्राफ उसका रिजोल्विंग सेट नहीं बन रहा, तो फिर आप ट्विंस को तो लाजमी उठाना है, इसके साथ फिर आपको कोई और वर्टेक्स भी उठाना पड़ेगा, तो तब वो उस ग्राफ का रिजोल्विंग सेट होगा। ये इसकी बेस्ट डिटेल है रिजोल्विंग सेट में जो आपने हमने कॉन्सेप्ट ट्विंस के बारे में पढ़ा। ट्विंस आपको जितना भी मर्जी कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ हो वो आपको आसानी से उसका सोल्यूशन दे देगा कि ये रिजोल्विंग सेट है कि नहीं। अब ये कुछ नोट है, अगर आपके पास ग्राफ है कंप्लीट ग्राफ, मतलब कि हर वर्टिक्स हर दूसरे वर्टिक्स के साथ कनेक्ट है, तो ऐसे ग्राफ को हम कंप्लीट ग्राफ कहते हैं। जो कंप्लीट ग्राफ का जो रिजोल्विंग सेट ना जिस रिजोल्विंग सेट है ना उसके अंदर जितने भी वर्टिक्स होंगे ना वो उसका रिजोल्विंग सेट होगा। फर्ज करें अगर 4 का वर्टिक्स है वो तो कंप्लीट ग्राफ बना रहे हैं तो उसका रिजोल्विंग सेट 4 होगा। अगर आते हैं कंप्लीट बाईपर्टाइल ग्राफ हैज़ रिजोल्विंग सेट लेस देन 2 वर्टिसेस। आप कोई भी बाईपर्टाइल ग्राफ लें, फ़र्ज़ कर लें ये मैं ले रहा हूँ, नहीं 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 ये नहीं, ये बाईपर्टाइल नहीं बनेगा। बाईपर्टाइल में ये होता है कि डिग्री सीक्वेंस होता है। ये देखें ये अब बाईपर्टाइल है ग्राफ, ये मैं बना रहा हूँ। हर वर्टिक्स का हर दूसरे वर्टिक्स के साथ आपने इसका इसके साथ और इसके साथ इसके ये कनेक्शन बन गया। हर मतलब कि 3 के साथ कनेक्ट होगा। ये तो ज़्यादा
3 के सामने हर ये डिग्री सीक्वेंस बन जाएगा। एक सीक्वेंस ये अलहदा क्लास बन जाएगी, ये एक अलहदा क्लास बन जाएगी। तो अब ये इसको आप ना कम से कम 4 से रिजोल्व करेंगे, 4 से कम से ये रिजोल्व नहीं होगा। ये मैंने बहुत सारे ग्राफ चेक किए हैं, ये 2 से कम होगा। अगर ये 6 वर्टिक्स है तो 4 से, अगर मैं इधर 8 वाला कर दूंगा तो वो 6 से ये हम रिजोल्व डायरेक्ट आप 6 पे ही जाएँ तो वो रिजोल्व हो जाएगा। ये था आज का हमारा टॉपिक, रिजोल्विंग सेट इन ग्राफ थ्योरी।